all dressed up and ready to go. बहुत 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 दिनों बाद आज इंडियन अटायर पहना तो इतना 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 अच्छा लग रहा है। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? ड्राइव करते करते रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा शेकी है। आई होप आप सब ठीक हो, मज़े में हो। मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। एक फ्रेंड को मिलने जा रही हूँ तो सोचा आज अच्छे से तैयार होके जाते हैं। तो बस इंडियन कपड़े पहन लिए हैं और मौसम अच्छा है आज, तो सोचा पहनना चाहिए कुछ अच्छा अच्छा, तैयार होके निकलना चाहिए। तो बस बहुत बहुत दिनों बाद आज इंडियन आउटफिट पहना है। झुमके वुमके डाले हैं, बिंदी लगाई है, बाल संवारे हैं। पर ऐसे तो मैं सब करती हूँ एवरी डे, बट इंडियन आउटफिट नहीं पहनती हूँ तो इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती आपको। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, तब तक आप आगे की वीडियो देखिए। यहाँ यूएस में स्पेशली मिडवेस्ट रीजन में फॉल बहुत ज़ोरों से शुरू हो गया है। फूल पत्ते बिल्कुल झड़ने लगे हैं। तो ये खूबसूरत फूल बस कुछ ही दिनों का समा है, फिर तो सारे फूल पत्ते सब झड़ जाएंगे और बिल्कुल रूखा रूखा सा ब्लैक एंड वाइट, लिटरली ब्लैक एंड वाइट वेदर हो जाएगा। तो आज कुछ खास शेयर करने का सोच रही हूँ आपके साथ। जैसे मैंने बताया है, मेरी काफ़ी सारी हॉबीज़ हैं, तो उनमें से ये एक हॉबी है जिसको मैं कभी कभी इंडल्ज करती हूँ अपने आप को। तो इसको कहते हैं ग्लू बुक। सो बेसिकली मुझे जो भी तस्वीरें, आर्टिकल्स, एनी पिक्चर्स और एनी वर्ड्स, sayings that I love, that I come across in a magazine or in a newspaper or in a flyer, तो मैं सब काट के रखती हूँ और फिर जब फुर्सत मिलती है तो ग्लू के साथ मैं सब एक बुक में चिपका देती हूँ। तो ये है मेरी ग्लू बुक जो मैंने बहुत अरसे पहले स्टार्ट की है। इट इज़ ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो बेसिकली इस बुक का ऐसे तो कोई मकसद है नहीं, बट देन बहुत ख़ास मकसद है कि इसमें सारी जो इमेजेस हैं वो मैंने कभी ना कभी बहुत ज़्यादा लाइक की थी, तो मैंने इसलिए काट के रखी है। पूरी मैगज़ीन सेम करने से अच्छा जो भी एक दो इमेजेस आपको अच्छी लगे काट के रख लो और फिर उसकी एक ख़ास आप अपने लिए एक बुक बनाओ यार, योर ओन कस्टम क्रिएटेड मैगज़ीन। एंड देन व्हेनेवर यू फील लाइक you need a pick me up, you go back to your book, look at it and bring back those happy feelings that you felt when you cut those images and you saved them for a reason. Home is where your art is. तो बस ऐसे वर्ड्स, इमेजेस मैं बहुत कलेक्ट करती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मैगज़ीन्स आती हैं या वो इवन न्यूज़पेपर, सेल पेपर जो भी आता है सब इकट्ठा करती हूँ और फिर बैठ के जब टीवी देखते देखते या कुछ फुर्सत का काम, मतलब कुछ बिज़ी वर्क कर रही हूँ और अगर हाथ फ्री है तो इफ़ आई एम लाइक यूजुअली काम पे, जब मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे होती थी ना तो ये इमेजेस काटने का काम करती थी। And then this is the book I've created that reminds me of the happy times. I love nature, तो nature के बहुत pictures हैं, बहुत motivating words हैं, जैसे what does peace of mind feel like, and then I put images of what peace of mind feels like to me, being in nature, being alone, being connected to Mother Earth. So I hope आप इंजॉय करो ये ग्लू बुक देखना और आपको भी इससे इंस्पिरेशन मिले या तो कोई नई आइडिया मिले कि आप भी ये कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि कटिंग एंड ग्लूइंग सिर्फ
छोटे बच्चे करें, हम भी तो बच्चे ही हैं ना, वी आर स्टिल किड्स एट हार्ट. तो indulge your little hobbies and save the images that you enjoy, which bring back a certain feeling, and when you look at them over and over when you're down, they will evoke the same feelings again. So काफ़ी सारे इसमें जैसे themed pages हैं, red colors और blue color, those are the colors I like. Sometimes I even write down what I felt like when I saw that image. Apart from capturing colors, I like to capture feelings of happiness, cheerfulness. I have also collected a lot of images of places that I like to visit, my wanderlust as they call it, all these places that are stuck in here. I will be visiting them hopefully soon as this COVID crisis is over. I keep sending the message to the divine universal energy कि मुझे यहाँ पे जाना है, मैं यहाँ पे enjoy कर रही हूँ, हमेशा imagine करती हूँ. तो ये सारा सब positive रहने के तरीके हैं basically. In times of difficulty, in times of things that are going on around us in the world, not just natural things but जो भी हो रहा है दुनिया में, about every situation, कुछ तो एक पिक मी अप चाहिए होता है ना लाइफ में, वरना हम अगर अपनी खुद के पिक मी अप नहीं क्रिएट करेंगे तो कहीं और से मिलने का तो कोई, क्या कहते हैं उसको, there are no chances. You have to create your own happiness. So feel the rays of the Bahamas and Florida, and I'm going to go there someday soon, enjoy on the beach just like that. तो आप भी ऐसी एक बुक बनाएं, और अगर बनाओगे तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे कमेंट में लिख के बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा. हिसाब से तो इस आइडिया में कुछ ना अच्छे लगने वाला है ही नहीं, बहुत ही इंजॉयबल प्रोसेस है, और छोटे छोटे लम्हे हम ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं. सो कलेक्टिंग थिंग्स, हम sometimes there are magazines, when I look at the magazines or pictures, like फर्नीचर के होते हैं या क्रॉकरी के होते हैं, किचन की आइटम्स होती है, सारी तो हम ले नहीं सकते, घर में जगह नहीं होती है, ना फाइनेंशियली हम अफोर्ड कर पाते हैं, बट वो सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती है. जैसे ये लैम्प है, जैसे ये चेयर है, ये बेड है, तो मुझे जब ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो पहली बात तो ना मेरे घर में जगह है, ना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ एटलीस्ट राइट नाउ, तो मैं उसकी इमेजेस रख लेती हूँ, क्योंकि इन्जॉय ही तो करना है. ज़रूरी नहीं है बेड हमारे घर में हो और हम उस पर कूदे रोज़, फ़ोटो देख के भी तो खुश हो सकते हैं. और ये है मेरा मनी ट्री जो रोज़ इतना बढ़ता है, और रोज़ हवा से सारे पैसे मेरे घर में आते हैं, और माई माइंड एंड बॉडी इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल, एंड आई एम ऑलवेज सो एनर्जेटिक एंड अपबीट एंड हैप्पी एंड ला 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 ला. ऐसे ही फील करना चाहिए यार, वरना लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, भगवान ना करे. लेकिन इन्जॉय करो यार, और आप भी ऐसे कुछ करो जो आपको करते हुए खुशी मिलती है, और जब आप खुश रहोगे तो आपके आसपास का ऑरा पूरा खुश रहेगा, और आपके आसपास के लोग भी सब खुश रहेंगे. तो अपनी खुशियाँ खुद बनाइए. मेरा तो ये बहुत डिफ़िकल्टी से मैंने सीखा है, बहुत हार्ड, some things are learned the hard way. This is one of the things. Don't look outside, look within. तो बस ये सारी जगह पे मुझे बस जल्दी जल्दी जाना है, इन सड़कों पे घूमना है, यहाँ के खाने खाने हैं, और दोस्तों के साथ एंजॉय करना है. चलो आप भी चलना मेरे साथ, हम सब साथ में ट्रिप करेंगे, बहुत सारी मस्ती धमाल ऐश करेंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे, चर्चेस में जाके प्रे करेंगे. कितना मज़ा आएगा ना. जस्ट इमेजिन हम सब साथ में अगर ट्रिप कर सकें ऐसी,
तो क्या धमाल करेंगे ना, मतलब लाइक जस्ट माइंड ब्लोइंग यार, सीरियसली। हाँ, जब ये मेरा थैंक्सगिविंग का टेबल ऐसा होगा, नॉट रियली, बट मैं इमेजिन तो कर ही सकती हूँ ना, और अपने आप को फिर खुश करती हूँ, और फिर मेरे मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। शायद आप मेरी आवाज़ में भी सुन सकते हो कि मैं देख के इतना खुश हो जाती हूँ, तो आप भी देख के खुश हो जाओ और ऐसी एक बुक जल्दी जल्दी अपने लिए बनाओ कि इमेजेस काटना और सेव करना शुरू कर दो। अगर आपको मेरा ये प्रोसेस देखना है कि मैं ये कैसे करती हूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना और मेरी वीडियो को एक थम्स अप दे देना, और बताना कि अगर आपको देखना है तो मैं अपना पूरा स्टैश ऑफ मैगज़ीन्स, images and how I do it, I will try to show you if I hear back from you guys in the comments, and if I see enough comments where it's worth making the video, then I will go ahead and share it with you. In the meantime, I hope I have managed to show you and inspire you to do something for yourself. So these are all the beautiful furniture images that I loved. I love anything earthy, natural, like wood, cane, vintage. Also words, inspiring words that make you feel comfy and cozy and just feel good. You know the hygge feeling? I think that's how you say it, the Danish word hygge. Maybe I'm butchering it, but look it up. It's a Danish word for cozy and comfy. I'll try to find a picture and insert it here. तो जब आप ये देख रहे हो तब तक मैं एक शायरी ढूंढती हूँ, तो आप देखते रहिए। हाँ, मिल गई मुझे बहुत अच्छी शायरी। तो अर्ज़ किया है, मैं अकेला ही चला था जनीबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जनीबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मेरी भी एक बहुत ये डीप विश है कि मेरा भी कारवां बने, मेरे साथ आप लोग सब जॉइन जो हुए हैं, वैसे बहुत ज़्यादा लोग जॉइन हो, हम एक दूसरे के साथ एक कम्युनिटी बनाएं और एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करें। अभी तक तो मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूअर्स तो उससे भी बहुत कम हैं, 20 या 25 से ज़्यादा तो व्यूज़ मुझे एक भी वीडियो पे बहुत नहीं मिल रहे हैं। बट मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप लोग जो भी आपका टाइम देते हो, देखते हो, वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो को कमेंट करते हो, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। बस आप एक फेवर कर दीजिए प्लीज़, थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए, ताकि YouTube पे थोड़ी एक्टिविटी देख के YouTube भी एज इन प्लेटफॉर्म मेरे वीडियोस आगे भेजें। तो उतना आप प्लीज़ करिए मेरे लिए, मैं बहुत ही ग्रेटफुल रहूँगी आपकी, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है करना। बट ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा तो ज़्यादा लोग मेरी मैसेज सुन पाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपना टाइम मुझे देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आई इंस्पायर्ड यू। हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल सी यू गाइस सून। बाय।